Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is moving average method. स्टूडेंट्स मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ टाइम सीरीज एनालिसिस के दो मेथड्स डिस्कस किए थे. एक था फ्री हैंड ग्राफिक मेथड और दूसरा था मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस. आज हम थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मूविंग एवरेज मेथड. और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है कि यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो मूविंग एवरेज मेथड जो कि थर्ड मेथड है टाइम सीरीज एनालिसिस का, और फोर्थ मेथड जो कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, इन दोनों पर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं. चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी, DU, IP, इग्नू, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, जिस हिसार यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन सेटअप करने के लिए. तो हम इस मेथड को सबसे पहले समझते हैं मूविंग एवरेज मेथड होता क्या है. सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये मेथड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशंस और इरेगुलर वेरिएशंस इन्वॉल्व होती हैं, और जहाँ पर लेंथ ऑफ द पीरियड जो होता है वो लार्ज होता है. इसमें जो साइकिल होती है वो जनरली 3 ईयरली की होती है. 5 ईयरली मूविंग एवरेज आपसे पूछा जाता है, या फिर 7 ईयरली मूविंग एवरेज पूछा जाता है ऑड नंबर्स में, और इवन नंबर्स में 4 ईयरली मूविंग एवरेज आपसे पूछा जाता है. तो मूविंग एवरेज में बेसिकली आपने ये मेथड कब लगाना है, जब आपके साइक्लिकल वेरिएशंस, इरेगुलर वेरिएशंस और सीजनल वेरिएशंस, ये तीनों वेरिएशंस इन्वॉल्व हों, और जो साइकिल की लेंथ है, लेंथ ऑफ द साइकिल, जैसे आपको पता है बिजनेस साइकिल है, अगर आपका बिजनेस पीक पर चल रहा है तो वो काफ़ी लंबे समय तक पीक पर चलेगा, फिर रिसेशन आएगा, डाउनफॉल आएगा, है ना. तो जो भी ये पीरियड रहते हैं उनकी जनरली जो लेंथ ऑफ द साइकिल होती है वो लार्ज होती है. सीजनल वेरिएशंस अगर आपके हो रहे हैं, अगर गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, तो 3-4 महीने, 2-3 महीने इनकी साइकिल रहेगी. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर लेंथ ऑफ द पीरियड लार्ज होता है वहां पर हम इस मूविंग एवरेज मेथड को यूज में लेते हैं. और एग्जाम में एग्जामिनर नॉर्मली आपसे जो पूछता है वो 3, 5 और 7 ईयरली मूविंग एवरेज पूछता है, या फिर इवन नंबर्स में 4 ईयरली मूविंग एवरेज पूछता है. अब अगर 3 ईयरली मूविंग एवरेज आपने निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, A+B+C डिवाइडेड बाय 3, कॉमा B+C+D डिवाइडेड बाय 3, कॉमा C+D+E डिवाइडेड बाय 3, कॉमा एंड सो ऑन. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा. कहने का मतलब मेन बात इसमें ये है कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज में आप जो है 3-3 की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी टॉप. ऐसे ही अगर आपसे 5 ईयरली मूविंग एवरेज पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है A+B+C+D+E डिवाइडेड बाय 5, B+C+D+E+F डिवाइडेड बाय 5, इस तरीके से. मतलब 5 ईयरली मूविंग एवरेज में आपने 5-5 की ग्रुपिंग करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप. जब आप ABCDE तक 5 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप ग्रुपिंग करेंगे वो सेकंड नंबर से करेंगे, BCDEF, इस तरीके से चलता है. ये मैं अभी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट होता है 4 ईयरली मूविंग एवरेज. 4 ईयरली मूविंग एवरेज हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे. तो मैं आपको आज के इस वीडियो में 3 ईयरली मूविंग एवरेज पर एक क्वेश्चन करा रही हूँ. देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस ऑफ द सेल्स फिगर गिवन बिलो एंड ड्रॉ द ट्रेंड. और आपसे ईयर बोले गए हैं 1993 से लेकर 2004 तक के ईयर्स दे रखे हैं, और आपको सेल्स दे रखी हैं 1000 रुपीज़ में. अब आपको इसका 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है. तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने पहले ईयर्स और सेल्स जो एज इट इज़ क्वेश्चन में दे रखी थी वो लिखनी है. फिर 3 ईयरली टोटल में आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला होता है A+B+C डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि आपने 3 ईयरली टोटल करना है. तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर 3 क्योंकि हमें एवरेज निकालना है और हमें अपने पूरे ईयर को, ये जो हमारे को डेटा दे रखा है, इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपकी मतलब इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपको जो इसका मूविंग एवरेज निकले वो आपको 3-3 की टोटलिंग में, 3-3 की ग्रुपिंग में आपका साइकिल निकले, ठीक है, मूविंग एवरेज निकले. तो आपने क्या करना है, देखिए इसमें एक फार्मूला होता है, मतलब जनरली 3 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली मूविंग एवरेजेस में ये कॉन्सेप्ट चलता है, क्योंकि आपने एवरेज निकालना और पूरे डेटा को इस तरीके से एवरेज करना है कि आपका जो टोटल आए, मूविंग एवरेज बने, जो एवरेज निकले
वो आपको 3 से डिवाइड करना है। पर आपने क्या करना है, क्योंकि आपने एवरेज निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1.5। क्योंकि एवरेज निकालना है तो आपने एज्यूम करना है कि आपने पूरे डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, जितने ईयर की साइकिल पूछी गई है, मतलब 3 ईयर की साइकिल पूछी गई है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1.5। शुरू का एक 1.5 डेढ़ हुआ है ना, 1.5। तो आपने क्या करना है, शुरू का एक छोड़ना है और फिर आपने स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप 3 की ग्रुपिंग करनी है, ए प्लस बी प्लस सी। तो 21 प्लस 30 प्लस 36 इज इक्वल टू 87, यहाँ आप लिखने दें। फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, बी प्लस सी प्लस डी, यानी 30 प्लस 36 प्लस 42, उसका टोटल आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, सी प्लस डी प्लस ई, तो आप यहाँ सामने लिख देंगे 36 प्लस 42 प्लस 46 इज इक्वल टू उसका टोटल लिख देंगे। और 3 ईयरली मूविंग एवरेज में आपने क्या करना है, क्योंकि पहला तो आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, जो आपने सम की वैल्यू निकाली है उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे और उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो जितना स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ऊपर जितनी वैल्यू छूटेगी लास्ट में उतनी ही वैल्यू छूटेगी। मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1.5। शुरू का जब आपने एक छोड़ा तो आपने 3 की ग्रुपिंग करी स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप और आपने सामने लिखते गए। तो जब आप लास्ट में आएंगे यहाँ पर देखिए, तो क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग हो गई है 74 प्लस 82 प्लस 90, अब यहाँ के लिए आप करते तो 82 प्लस 90 प्लस नेक्स्ट कोई वैल्यू होती तब करते। अब नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर भी आप छोड़ देंगे और जो आपने ये टोटल निकाले हैं इनको 3 से डिवाइड करेंगे और इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रेंड बनाएंगे, ट्रेंड ड्रॉ करेंगे, ईयर्स वर्सेस ये जो वैल्यू आपने निकाली है इनके बीच में ट्रेंड मेजर करेंगे। तो वो कैसे करेंगे देखिए, आपने क्या करना है, ईयर्स लिखना है, सेल्स लिखनी है 1000 रुपीज़ में। अब देखिए 93 में कुछ नहीं है तो आपने कुछ चीज़ मार्क नहीं करी। 94 में क्या वैल्यू है, 29, तो 94 में 29, ये एक पॉइंट हो गया। ऐसे ही 95 में नेक्स्ट वैल्यू है 36, तो 36 95 में यहाँ पर प्लॉट हो गया। इस तरीके से जितने पॉइंट्स आएंगे आपने इनको बोल्ड लाइन से ड्रॉ कर देना है, पॉइंट्स को सारे को मर्ज कर देना है। तो ये बेसिकली आपका ट्रेंड बता रहा है। और ट्रेंड क्या बता रहा है कि नीचे से वैल्यूज़ ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी कि सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। तो आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज में जब लेंथ ऑफ द साइकिल 3 ईयरली है तो जो ट्रेंड जा रहा है और जो हमें डेटा दे रखा है 1993 से 2004 के बीच का डेटा, इसमें ये ट्रेंड बता रहा है कि जो सेल्स है इतने सालों में वो इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से ये ट्रेंड आपका बनेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथड ऑफ मूविंग एवरेज का 3 ईयरली मूविंग एवरेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।